नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक तरफ हम लोग एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, वहीं दूसरी तरफ एसबीआई बैंक के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का डिटेल जानेंगे। जैसे फीचर एंड बेनिफिट, फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस, एलिजिबिलिटी, उन सभी पे लगे हुए ढेरों सारे टर्म्स एंड कंडीशन और साथ में कुछ और ऐसा कारण जिसकी वजह से कस्टमर दोनों क्रेडिट कार्ड को बेस्ट कहते हैं। देखिए, कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, बिना पूरा डिटेल जाने किसी भी क्रेडिट कार्ड को आप सही या गलत कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज इस वीडियो में एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड दोनों का डिटेल होगा और डिटेल के साथ कंपेयर करेंगे कि हो ना कोई एक क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगा डेली यूज के लिए। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। उम्मीद है ऐसे और डिटेल के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, एक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और दूसरा इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। दोनों बैंक अपना अपना बेस्ट देती है कस्टमर्स को। उनका कोशिश यही रहता है कि कैसे मार्केट या स्ट्रेटजी को देखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। वो चाहे अकाउंट ओपनिंग को लेकर हो, या फिर लोन को लेकर हो, एफडी को लेकर हो, या फिर म्यूचुअल फंड को लेकर हो, या फिर क्रेडिट कार्ड को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में वो अपना अपना बेस्ट देने का सोचते हैं। लेकिन जब बात आती है क्रेडिट कार्ड की, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि किस बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे लिए परफेक्ट होगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड मेरे लाइफस्टाइल को ज्यादा सूट करेगा। तो आइए पहले हम दोनों क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को जानते हैं। जहां एक और एचडीएफसी बैंक कहता है कि जो भी कस्टमर हमारे क्रेडिट कार्ड को, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को फी देकर ज्वाइन करेगा, हम उन्हें वेलकम बेनिफिट देंगे। उस वेलकम बेनिफिट में 1000 का कैश पॉइंट रहेगा, जहां एक कैश पॉइंट का वैल्यू 0.30 पैसा यानी 30 पैसा का होता है। ज्यादातर ऐसा ही देखा गया, लेकिन कभी कभी वैल्यू 30 पैसे टू 1 रुपीज का होता है। वो आपके स्पेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां कहां स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे ज्यादातर वैल्यू 30 पैसा का ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई बैंक कहता है कि हम कहां पीछे रहने वाले, हम भी अपने कस्टमर्स को वेलकम बेनिफिट देंगे। अगर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को आप फी देकर ज्वाइन करेंगे तो हम भी आपको 500 रुपीज का एक गिफ्ट वाउचर देंगे। उस वेलकम बेनिफिट में 500 का गिफ्ट वाउचर रहेगा। उस गिफ्ट वाउचर को आप अमेजोन पे यूज कर सकते हैं, जिसका कि एसएमएस के थ्रू कोड जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके थ्रू कोड आपके नंबर पे भेज दिया जाएगा। फिर दूसरा फीचर आता है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट का, जहां एक तरफ एचडीएफसी बैंक कहता है कि जो भी कस्टमर मेरे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से अमेजोन, बुक माई शो, कल.फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, जोमैटो, टाटा क्लिक, उबर, अगर इन सभी पे स्पेंड करता है तो पूरे स्पेंड का 5% कैशबैक दिया जाएगा। और फिर 1% का कैशबैक मिलेगा कब? जब बताए गए इन सभी ऐप को छोड़ करके अगर कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप स्पेंड करते हैं तो 1% का कैशबैक दिया जाएगा मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में। मतलब कि कैश एडवांस, ईएमआई ट्रांजेक्शन, फ्यूल स्पेंड, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को छोड़ करके स्पेंड कहीं भी किया जाए तो एटलीस्ट 1% का कैशबैक तो पक्का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5% और 1% का कैशबैक आपको अनलिमिटेड मिलेगा, बल्कि इन सभी पे कुछ कैपिंग रखा गया है। जैसे 5% का कैशबैक आप अर्न जरूर करेंगे हर स्पेंड पे, लेकिन जैसे ही वो 1000 कैश पॉइंट का आंकड़ा पार करेगा, जैसे 100 रुपए आप स्पेंड करेंगे तो 5% कैश पॉइंट मिलेगा, ठीक है जी। और वो 5 कैश पॉइंट हुआ, जैसे ही 1000 का कैश पॉइंट छुएगा, मतलब 1000 कैश पॉइंट का आंकड़ा छुएगा, वैसे ही आपको कैश पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। उसी तरह से 1% वाले में भी है, 1000 का कैश पॉइंट का आंकड़ा जैसे ही छुएगा कैश पॉइंट आपको मिलना बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर आप यहां ज्यादा से ज्यादा एक महीने में 2000 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं, मतलब कि एक बिलिंग साइकिल में, जहां की एक कैश पॉइंट का वैल्यू 30 पैसे के बराबर होगा और उसका वैलिडेशन जो होगा, यानी कैश पॉइंट का जो वैलिडेशन होगा वो 2 सालों का होगा। 2 सालों के बाद आपका कैश पॉइंट जो होगा वो यूजलेस होगा। वहीं एसबीआई कहता है कि हम भी अपने कस्टमर्स को सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के जरिए रिवॉर्ड पॉइंट देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ अलग अलग कैटेगरीज में स्पेंड करने होंगे। जैसे अगर इस क्रेडिट कार्ड से किया गया स्पेंड अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इजी डिनर, नेट मीट्स, अगर इतने पे होता है तो फिर आपको दिया जाएगा 10x रिवॉर्ड पॉइंट। इसके बाद 5x रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा अगर ऑनलाइन कहीं भी यूज करते हैं इन सभी ऐप को छोड़ करके तब। फिर जब ऑफलाइन कहीं भी स्पेंड करेंगे, यानी ऑनलाइन स्पेंड ना करके ऑफलाइन आप कहीं भी स्पेंड करेंगे, तो हर 100 रुपया स्पेंड करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है जी। जहां एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा होगा और 5x रिवॉर्ड पॉइंट पे थोड़ा सा कैपिंग लगाया गया है कि जैसे ही आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा वैसे ही 5x के कैटेगरी वाला रिवॉर्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा और बाकी का कैटेगरी अनलिमिटेड है आपके लिए। चीजों को आसान तरीके से समझने के लिए आइए पहले हम इतने में ही कंपेयर कर लेते हैं। जहां एक और एचडीएफसी बैंक में टोटल 10 पार्टनर ऐप हैं,
जहां आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। वहीं एसबीआई में सिर्फ 5 पार्टनर ऐप है जहां पे कुछ अर्न करने का मौका मिलेगा। एचडीएफसी बैंक में अगर आप स्पेंड करते हैं 100 रुपए तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा, 1000 रुपए तो 50 पॉइंट मिलेगा, 10,000 रुपए तो 500 पॉइंट मिलेगा। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। एसबीआई में क्या है कि डायरेक्टली आपको 10 पॉइंट ही दे दिया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एचडीएफसी के पॉइंट का वैल्यू, एक पॉइंट का वैल्यू 30 पैसा होगा, वहीं एसबीआई के एक पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा ही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, माइलस्टोन बेनिफिट, जिसके अंतर्गत कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। कहने का मतलब कि जहां एक तरफ एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से अगर कस्टमर एक क्वार्टर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड कर देता है तो उन्हें मिलेगा 1000 का गिफ्ट वाउचर, जो किसी भी कैश पॉइंट से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, वही इसी तरह से आप एक क्वार्टर यानी एक साल में आप 4000 का कैश पॉइंट एक्स्ट्रा में अर्न कर सकते हैं। एक क्वार्टर में 1000 तो 4 क्वार्टर में 4000, एक साल में आप टोटली 4000 का गिफ्ट वाउचर एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। कस्टमर्स को मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का जो गिफ्ट वाउचर होगा वो उनके मोबाइल पे कोड, एक कोड के जरिए आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जैसे पहले कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, ठीक है, आप यहां देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का मैसेज आएगा जिसमें आपको कहां स्पेंड करना है वो आपको चुनना होगा और बताए गए नंबर पे एसएमएस करना होगा, फिर कोड आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में अगर कस्टमर हर साल 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड कर देता है तो उन्हें मिलेगा 2000 का गिफ्ट वाउचर। और अगर खर्च बढ़कर 1 लाख से 2 लाख या उससे ज्यादा हो जाता है उसी एक साल में तो फिर 2000 का और गिफ्ट वाउचर एक मिलेगा। यानी टोटली यहां से भी आप 4000 का गिफ्ट वाउचर यहां से अर्न कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में भी 4000 का गिफ्ट वाउचर, लेकिन थोड़ा सा उसमें ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। और एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में भी एक साल में 4000 का गिफ्ट वाउचर आप एक्स्ट्रा में अर्न कर सकते हैं, थोड़े से कम स्पेंड पे। फिर दोनों क्रेडिट कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेवर का लाभ उठा सकते हैं, जहां एक तरफ एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से अगर इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पे 400 से लेकर 5000 के बीच का फ्यूल लेते हैं तो 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ हो जाएगा। ऐसा करके आप एक बिलिंग साइकिल में 250 का वेव ऑफ करवा सकते हैं। उसी तरह एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से अगर इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल स्पेंड करते हैं 500 से लेकर 3000 के बीच का, तो यहां भी 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ होगा, लेकिन यहां ज्यादा से ज्यादा 100 का ही वेव ऑफ करवा सकते हैं एक बिलिंग साइकिल में। इसके बाद दोनों ही क्रेडिट कार्ड में मिलता है कुछ एडिशनल फीचर्स जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का फीचर्स, अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है या आपके कार्ड से कोई फ्रॉड हो जाता है तो बैंक उसे खुद हैंडल कर लेगा। एड ऑन कार्ड का फीचर्स अवेलेबल है, 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा और साथ में मिलता है एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस। वहीं सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में मिलेगा एड ऑन कार्ड का फीचर्स, जिसके जरिए 18+ अपने फैमिली मेंबर को अपने बिहाफ पर एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड दिलवा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटीज बिल पेमेंट करना और भी आसान है। फ्लैक्सी पे के जरिए अपने परचेज को आप इजी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं और साथ में मिलता है बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई की फैसिलिटी। इसके बाद अब कुछ हाईलाइटेड फीचर्स नहीं है इन दोनों क्रेडिट कार्ड में, जितना भी छोटा बड़ा फीचर्स था मैंने आपको बता दिया। अगर फीचर के बेसिस पर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है तो आप डिसाइड कर सकते हैं और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इन दोनों को डिसाइड करने से पहले कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, ये दोनों कार्ड को डिसाइड करने से पहले हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस को भी जान लेते हैं। जहां एक और एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग फी होगा 1000 प्लस जीएसटी का। यानी कोई भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करेगा तो उन्हें 1000 प्लस जीएसटी का ज्वाइनिंग फी देना ही होगा और नेक्स्ट ईयर से हर साल लगने वाला रिन्यूअल फी भी 1000 का ही होगा। लेकिन रिन्यूअल फी को आप चाहेंगे तो आसानी से वेव ऑफ करवा सकते हो। उसके लिए एक साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे तो फिर आपका रिन्यूअल फी नेक्स्ट ईयर से लगने वाला जो रिन्यूअल फी होता है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का आलम भी कुछ ऐसा है, जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करेगा उन्हें 500 प्लस जीएसटी का ज्वाइनिंग फी पे करना होगा और नेक्स्ट ईयर से लगने वाला रिन्यूअल फी भी 500 का ही होगा। लेकिन यहां भी रिन्यूअल फी को वेव ऑफ करवाना यहां भी आसान है। अगर कस्टमर एक साल में 1 लाख रुपए यहां स्पेंड कर देता है, यानी सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से कहीं भी स्पेंड कर देता है, तो नेक्स्ट ईयर से लगने वाला रिन्यूअल फी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इधर मिलेनिया कार्ड में ओवर लिमिट 2.5%, पेमेंट रिटर्न 2%, रिवॉर्ड रिडम्पशन फी 99 रुपीज, फाइनेंस चार्ज अप्रोक्स 3.5%।
उधर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में भी ओवर लिमिट 2.5% का है। लेट पेमेंट फी 400 से लेकर 1300 रुपीज तक है। अलग अलग अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप कितने के लेट पेमेंट फी चार्ज आपके ऊपर लगाया जाएगा। फाइनेंस चार्ज 3.5%, कैश पेमेंट फी 250 रुपीज और भी इसी तरह के कुछ और चार्जेस हैं दोनों ही क्रेडिट कार्ड के, जिसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है। दोस्तों दोनों क्रेडिट कार्ड में से किसी एक कार्ड को या तो अप्लाई करना चाहते हैं या फिर दोनों क्रेडिट कार्ड में से किसी कार्ड का अच्छे से डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्रेडिट कार्ड का जो सेपरेट वीडियोज है, पूरा डिटेल वीडियोज है, जैसे कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, इसका जो भी बेनिफिट है उस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन, इसके चार्जेस हैं उस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। कहने का मतलब पूरा सेपरेट वीडियोज चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया है, तो आप वो दोनों वीडियोज को अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल था HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का और SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का। इन डिटेल के बेसिस पर अब आपको चुनना है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है, आपके लाइफस्टाइल को कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि डिटेल तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैं पक्ष अपना आपके सामने रखता हूं ना तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, क्योंकि यहां टक्कर बराबरी का है। कोई क्रेडिट कार्ड किसी से कम नहीं है, दोनों क्रेडिट कार्ड अपने अपने जगह बेस्ट है। ऐसे में अगर मैं अपना पक्ष आपके सामने रख देता हूं, किसी एक क्रेडिट कार्ड के साथ में चला जाता हूं या फिर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड या फिर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, किसी एक कार्ड के साथ में चला जाता हूं, तो यहां पक्षपात होगा, क्योंकि यहां टक्कर बराबरी का है। अब आप लोग हमें बताओ कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सही है। अगर ऑफर मिले तो आप दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना ज्यादा पसंद करोगे, वो हमें कमेंट पे बताओ, ताकि और भी लोगों को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो आपके मन में, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।